साहब, आपने शुमाइला साहिबा को सुना है, वो कह रही है कि हम तो कंफ्यूज हैं, हम बात किससे करें। बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको इमरान खान साहब की जानिब से इलेक्ट करके आगे लाया गया, ना उनको अपना नुमाइंदा बनाया गया, लेकिन उनके खिलाफ भी हम देखते हैं कि बयानबाजी आ जाती है पीटीआई के अंदर से ही। इसी तरह जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से जो है उनको चूज किया गया, नुमाइंदगी दी गई, लेकिन वहां पर वो कह रही हैं अदम एतमाद का जो है इजहार किया जाता है। कभी मेन्यू पसंद नहीं आ रहा, कभी वेन्यू। क्या करेंगे आप, क्या कहना है आपका इस पर? अच्छा, मैं बड़ा शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, वो सियासत के दाव बीच मुझे याद है, मैंने नवाजुद्दीन नसरुल्लाह साहब से बहुत कुछ सीखा है, मलिक मेराज खालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, आपने जितनी बातें सीखी इनमें कोई रब्त देखा आपने? मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैंने 4-5 चीजें बड़ी सामने रखी हैं आपके सामने। किसी जगह आपको नजर आ रहा हो कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, हमको भीख नहीं मांग रहे, यानी ये आपने छोटी सी एक छोटा सा क्रैप नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी हम अफ्रीकी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। नाश्ता से मुलाकात नहीं है, पीने लगानी वो बता। मैंने अभी आपके सामने सीरियस बात की कि मिलिट्री कोटा से सजाई हुई है, 60 दिनों में लेजिस्लेशन होनी थी, नहीं हो सकी, आपके सामने मौजूद है। मैं आपके सामने चीजें गिनाना शुरू करूं ना, इस वक्त जिन बैसाखियों के सहारे पे आए हुए ना, बैसाखियों के सहारे पे हमें बताना चाहते हैं। देखिए, नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग का पूरा माजी उठाकर देख ले, एस्टैब्लिशमेंट के सर पर आए, हमेशा उनकी आशीर्वाद पे रहे। और पाकिस्तान में इससे बेस्ट पीरियड मैंने एस्टैब्लिशमेंट का नहीं देखा कि जहां हुकूमत को इस हद तक सपोर्ट की जा रही है कि आपके वहम गुमान में भी नहीं है। इन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा ना, 4.5-5 साल में कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है, बता दे। लेकिन नजर साहब, ऐसे इल्जाम तो वो भी लगाते हैं, वो समझते हैं कि फैज साहब का जो दौर था वो सबसे बेहतरीन दौर था। ओ नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ जब से ज़ियाउल हक की नर्सरी से पल के अब तक का दौर, जनरल बाजवा, जनरल फैज हम पे इल्जाम लगाते रहे, वो सारा इनके ऊपर है। मैं जैसे मैंने कहा ना कि जमहूरी अमल में किसी जगह आपको कहीं नजर आया हो, यानी क्या होता है कि ये कह रहे हैं असेंबली में बैठे, असेंबली में तो ये जमहूरियत, असेंबली में तो मुज़ाकरात कोई नहीं होते ना, ये मुज़ाकरात होने हैं बाहर। और मैंने जैसे कहा ना, उनके पास जवाब नहीं है। जैसे मैंने कहा है ना कि जब वो मुज़ाकरात वाले कहेंगे मुज़ाकरात, और याद रखिएगा सिर्फ यही मकसद नहीं था, अगर ये जो कुछ भी हो रहा है, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो 9 मई से जोड़ते हैं। इस मुल्क में इस वक्त आपके पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं है। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब है, जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो आपने देख लिया गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने है क्या हुआ, वहां 45 नहीं चला तो आपने बाकी चीजें देख ली। आप सबने समझ आ गया कि तहरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान में क्या ऐसी खास बात थी कि वो जो प्राइवेट लोग हैं, जो आजाद मुंतखब हुए थे, वो उसको क्यों ज्वाइन किया। ये मेरी इस बात का जवाब है कि मुज़ाकरात की टेबल अभी सजने में बड़ा दूर है, और वो मजाक को इसलिए नहीं है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है। इनमें कैपेसिटी और एबिलिटी होती, अगर जमहूरी रवायात हो, ये जो बता रही है ना केसेस में, हमें नहीं पता हुदैबिया में क्या हुआ, हमें नहीं पता पनामा में क्या हुआ, कब डील हुई, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कब गए, किस तरह वापस आए, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे हम देखते आए हैं। तो हमारी आंखें बंद नहीं है, हमारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन ये जो धड़ेबंदी का ताल्लुक ही नहीं है इस बात के साथ। आप आए, अगर बात आप मिसाल के तौर पर आप पहले 2-3 काम तो कर लेना, इमरान खान से मुलाकात का, अस्पताल में निकालने का, केसेस को जल्द अज जल्द समाप्त के लिए ट्रायल तो जल्दी कराने हैं आपने, लेकिन अपीलें और बाकी प्रोसेस कहाँ जल्दी कराया आपने। अभी 9 मई की सजाएं हुई है, उनकी अपीलें मेरिट पे सुनवा दें, कभी एक बहाना कभी 2 बहाने, मुझे तो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर पता है। जब आप नजर आएगा कि वाकई आप चाहते हैं चीजों को सोल्यूशन करने के, लगाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं, अभी मिसाल है नहीं, आप भी समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए, नजर आनी चाहिए वो चीजें। लेकिन पीटीए का कानून देख लेना, अभी पीटीए का कानून आया, यानी आप अंदाजा लगाएं और क्या क्या इल्जाम लग गए इनके ऊपर, यानी वो वाला कानून। कोई भी एक लेजिस्लेशन ऐसी बता दे कि जहां इनकी यानी अभी पीडीएल लगाने के हवाले से देख ले, लोगों का कचूमर निकाल दिया, बजट के हवाले से कचूमर निकाल दिया। लेकिन साहब, जब आप असेंबलीज में बैठेंगे, इन चीजों पर बात करेंगे, देखिए अजहर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे अपनी जगह, लेकिन आपको असेंबलीज में बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, टेबल टॉक करनी पड़ेगी ना। मुझे बताएं अवामी रिलीफ के लिए क्या बात करनी होगी। अवामी रिलीफ के लिए पीडीएल 2000 अरब, ओ यार खुदारा, ये जगह टैक्स ले रहे हैं आप बता रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दे दिया, कितने का, वो 10-5% अपना सैलरीड पर्सन को। दूसरी तरफ पीडीएल देखें आप, उससे 10 गुना आप जो जबरदस्ती टैक्स निकाल रहे हैं।
यार फॉर गॉड से यार कि नजर आए। अब ये निकल कर देखे सड़कों के ऊपर, हालत क्या है, सिर्फ ग्राउंड पे अखबारी इश्तिहार देने के अलावा कुछ नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आता। नहीं तो जमहूरियत सीखे, नवाब नसरुल्लाह से सीखे, मलिक मिराज खालिद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब से सीखे कि जिन्होंने जमहूरी रवायत को इस मुल्क में फरोग चढ़ाया। इनके पास जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है जी। आदिल भाई आपकी तरफ पढ़ेंगे, जब ये मुज़ाकरात की सारी गुफ्तगू चल रही है तो इसके दौरान सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से कॉलम लिखा गया है नेक शगुन के नाम से, उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये एक जो है खुशाइंद बात है, एक नेक शगुन है, लेकिन ये जो शगुन है इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा लायक है जो बाहर बैठे उकाब हैं। अब उकाब उन्होंने किसको कहा? उनका कहना था कि पीटीआई की लीडरशिप जब भी कोई कदम उठाने की कोशिश करती है, वो लीडरशिप जो आइनी तरीके से इमरान खान साहब की जानिब से मुंतखब करके या जिनको नुमाइंदगी दी गई है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों या महमूद अचकज़ई साहब हों, जब वो भी कुछ कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जो बाहर बैठे पुराने सपोर्टर्स हैं या पुराने पीटीआई से मुंसलिक लोग हैं, उनकी जानिब से ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी जाती है, क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया जाता है। वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुज़ाकरात के अमल को जो है वो चीज़ें ख़तरा पहुंचा सकती हैं। आप क्या समझते हैं दोनों तरफ से, चाहे वो हुकूमती तरफ है या फिर वो अपोजिशन की जानिब से है, आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी तौर पर इन दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको क्या ख़तरात लायक हैं मुज़ाकरात की तरफ जाने के लिए, और बैरूनी तौर पर भी ऑन अ जेनेरिक लेवल भी आप क्या समझते हैं कि क्या ख़तरात हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस अमल को सबोताज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुमाले साहब ने एक बात की कि लोग अड़ियाला निकल आते हैं खान साहब की कॉल पर। भी तो ये नहीं समझ आती कि जीबी इलेक्शन में गए थे मियां साहब, उन्होंने जाकर वहां कहा मुझे क्यों निकाला, भी जिक्र किया, और साथ में कहा मुझे निकाला तुम क्यों नहीं निकले, ये शिकवा भी किया। जब अवाम निकलती है किसी सियासतदान के पीछे तो वो भी आपको शिकवा है, जब नहीं निकलते तो वो भी शिकवा है। बाकी अजहर मैंने बड़ी अहम बात की भी, जनाब वो बता रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ से बन गई। ये वहीं से बन गई जहां से बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, ये वहीं से बन गई जहां से जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था। फिर वो कह रहे हैं कि जिस तरह सिस्टम, जिस तरह मुस्लिम जोन और आजकल हजारा वन पेज, वो सारी की सारी चीजें जिसका तस्करा कर रहे हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब तो उस टाइम भी वन पेज था, उस टाइम वन पेज नजर नहीं आ रहा था, उस टाइम मुस्बत रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीजें अपने लिए, सारी चीजें हलाल हैं। और जब आप निकल जाएं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जब इक़्तिदार से चले जाएं तो फिर यही शिकवा तमाम सियासी जमातों का कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, और अब वो किसी और को सच्चा प्यार, जब कोई दूसरा है तो उसको दूसरे को ग्रास इन द अदर साइड ऑलवेज ग्रीन है, दूसरे की मोहब्बत बड़ी अच्छी लग रही है इनको। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने के लिए जो आप भी बात कर रहे हैं, साजगार माहौल बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट पोलिटिकली पैदा करना होगा। वो कब पैदा होगा? जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों सीरियस होंगे। अभी तक ना हुकूमत उस तरह से सीरियस है, हुकूमत भी आफ्टर सम टाइम कुछ ना कुछ उनको लॉलीपॉप दिखा देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अभी तक उस तरह से सीरियस नहीं है चीजें। 3 से 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा ना कि कहाँ पाकिस्तान की अचीवमेंट है, कहाँ पे एक नेशनल यूनिटी की आपको जरूरत है। कल प्राइम मिनिस्टर वो मिल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे, ईरानी डेलीगेशन हैंडशेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर किस तरह कल मीम्स बना बना के आपने, मतलब जहाँ दुनिया आपको एडमायर कर रही है, आप उधर क्या कर रहे हैं ना। तो कौन लोग कर रहे थे वो अकाउंट, कौन उसको ऑन करता है, वो किसके सपोर्टर है। तो जब तक ये वाली चीजें नहीं होगी, जो बयानिया बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाती है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तो शायद जहाँ पे असल चीजें रियलाइज होनी है वहां पे रियलाइज नहीं हो पा रही। असल चीजें कहाँ रियलाइज होनी है वो अजहर सदीक साहब पहले ही बता चुके हैं। जब वहां रियलाइजेशन हो जाएगी कि मामला आगे बढ़ने चाहिए तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। ऑन द अदर साइड बहुत सारी चीजें इस तरह की है, हुकूमत खुद भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब ये जिस कॉलम की हम जिक्र कर रहे हैं उसमें भी यही चीज कही जा रही है कि मुक्तदरा के साथ भी जो लोग राबते में हैं और सालसी की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब खुद बहुत दफा कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित कायम किए जाएं और उन्हीं से वो बात करेंगे, वो इन लोगों से बात ही नहीं करेंगे जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। तो यही तो इसमें भी कहा जा रहा है कि जब मुक्तदरा के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं अजहर साहब के मुताबिक उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो एक बाहर बैठे जो है प्रोड्यूसर्स का या जो उकाबों का एक टोला है, ये जो है अटैक करने लग जाता है, क्रिटिसाइज करने लग जाता है, मीम्स बनाने लग जाता है। तो किस तरह से कोई कोशिश करेगा इस अमल को आगे ले जाने की? यही तो हम बात कर रहे हैं कि सीरियसनेस दिखानी है बाली पीटीआई ने, उनकी जमात ने। जब तक वो सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, जब तक इन लोगों को डिसोन नहीं करेंगे, तो मामला आगे नहीं बढ़ते नजर आते। ऑन द अदर साइड जिससे ये कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब इत्तेहादी हुकूमत, इसमें भी कुछ मसाइल है ना। अगर जो इस टाइम पूरी एक सिचुएशन बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनएफटी को छेड़छाड़ किए बगैर सारे मामला को आगे बढ़ाया, एक ग्रांट देनी है, केपी के नहीं देता और वो चीजें वैसे की वैसे रहती हैं। 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम के में जो चेंजिंग्स करनी है, अगर वो नहीं होती तो शायद ये एक पिक्चर बनती नजर आती है आइंदा 1 से 2 साल के अंदर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाए।
लेकिन शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए खुद पैदा नहीं करेगी, ये जो हुकूमती सियासी जमातें हैं ये उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा कर देंगे कि उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। वैसे भी इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी जानिब उनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जब तक एक बेहतर एनवायरनमेंट पैदा नहीं होता, वो हुकूमत की जानिब से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हो, कि डायलॉग कुछ नहीं होंगे, आफ्टर सम टाइम 4-6 माह बाद प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देंगे, मिनिस्टर गौहर भी उसको वेलकम कर देंगे, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव कोई संजीदा किस्म का डायलॉग होता नजर नहीं आता।